बानी पीटीआई बड़ी मुश्किल से बच गए। 9 मई को जीएचक्यू हमला केस में बानी शाह महमूद कुरैशी समेत मुल्जिमान के खिलाफ फर्द जुर्म फिर आयद न हो सकी। मुकदमे में इज़दाद दहशतगर्दी एक्ट की दफा का इतलाक नहीं होता। केस मुतालिका अदालत को भिजवाया जाए। पीटीआई के वकला ने इज़दाद दहशतगर्दी अदालत का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। अडियाला जेल में समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी। रावलपिंडी में एहतजाज के मजीद 7 मुकदमात में पुलिस ने बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाल दी। लाहौर में 9 मई को इश्तियाल अंगेज तकारीर और जलाओ घिराव केस की कोट लखपत जेल में समाअत। शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद समेत दीगर की फर्द जुर्म के खिलाफ दरखास्तें खारिज। प्रोसिक्यूशन ने गवाहान पेश करने के लिए मोहलत तलब कर ली। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हाउस भगौड़ा हाउस बन गया। कब तक बर्दाश्त करेंगे? सबर की भी इंतहा है। तलाल चौधरी ने केपी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कुरम में सैकड़ों शहादतों के बावजूद उनके कान पर जूं तक न रेंगी। लीगी सेनेटर का पीटीआई को रियासत का सबर आजमाने से बाज रहने का मशवरा। हुकूमत का सोशल मीडिया कवानीन मजीद सख्त करने का फैसला। मुल्की इदारों के खिलाफ फेक न्यूज फैलाने वालों की सख्त पकड़ाई होगी। फेक न्यूज फैलाने वालों को 3 साल कैद और 10 लाख जुर्माने की तजवीज। फेक न्यूज का तयन ट्रिब्यूनल करेगा। बैरिस्टर अकील ने पीका कानून में मजीद तरमीम की तस्दीक कर दी। इंटरनेट की रफ्तार सुस्त रवि का शिकार। ट्विटर पहले ही बंद। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल भी मुश्किल हो गया। ऑडियो, वीडियो, तस्वीर और दस्तावेजात की तरसील मुश्किल से मुश्किल तर। फ्रीलांसर, ऑनलाइन बिजनेस, तलबा और मीडिया के लिए मुश्किलात। ऑनलाइन कैब सर्विस चलाने वाले भी परेशान। सॉफ्ट एक्सपोर्टर्स की अरबों रुपए यौमिया नुकसान की दुहाई। फ्रीलांसर्स और तलबा की सरकार को दुहाइयां। इंटरनेट की वजह से हम लोगों की प्रेजेंटेशंस नहीं बन रही क्योंकि हम लोग को वीपीएन्स यूज़ करने पड़े हैं, लेकिन मोस्टली वीपीएन्स भी नहीं काम करे। व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज नहीं जाता, कभी पिक्चर्स नहीं आती और वीपीएन अगर ऑन करते हैं तो इंस्टाग्राम नहीं चलता। ट्विटर एक इंतहाई अहम प्लेटफॉर्म है खबरों के हवाले से। हमें बहुत सारी खबरें वहाँ मिलती है। इंटरनेशनल न्यूज़ होती है, लोकल न्यूज़ होती है। इसके अलावा हमें फुटेज डाउनलोड करनी पड़ती है। तो हम जब डाउनलोडिंग कर रहे होते हैं तो हमें डाउनलोडिंग में काफ़ी मसला होता है। खबरें हम ढूंढते तो हमें खबरें नहीं मिलती। हुकूमत का सब अच्छा का दावा। वजीर मुमलिकत शिजा फातिमा ने तमाम ऐप 100% फाल करार दे दी। इंटरनेट मॉनिटरिंग के बैनुल अक़वामी आलात ने हुकूमत के इंटरनेट की बिला तातुल फराहमी के दावे मुस्तरद कर दिए। सार्फिन कई सोशल मीडिया सर्विसेज तक रसाई हासिल करने से कासिर या उन तक रसाई महदूद है। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब और एमएनए फैसल अमीन की 21 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। कोशिश करें कि मुल्की मसाइल पार्लियामेंट में हल किए जाएं। किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से मुल्क का नुकसान होता है। अगर कोई सिक्योरिटी वाला जख्मी होता है तो वो भी इस मुल्क का बेटा है। जस्टिस शकील अहमद के रिमार्क्स। बानी पीटीआई की रिहाई तक धरना और जिद्दोजहद जारी रहेगी। बुशरा बीबी और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर कातिलाना हमले हुए लेकिन मौजूजाना तौर पर बच गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस, लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की तैनाती केस के दौरान आईनी बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने केस सुनने से माजरत कर ली। वजीर आजम ने आफिया सिद्दीकी केस में अमरीका जाने वाले वफ्द की माली मुआवनत फराहम करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। वीज़ों से मुतालिक दरख्वास्त वजारत खारजा को भिजवा दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। बनू के इलाके जानी खेल में माटर गोला फटने से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। बच्चे मैदान से मिलने वाले माटर गोले को खिलौना समझकर खेल रहे थे कि धमाका हो गया। कुरम में 130 जिंदगियां जाने के बाद मुतहारिब कबाइल में फायरबंदी। पुलिस और फोर्सेस के दस्ते इलाके में तैनात। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ग्रैंड जिरगे से कुरम में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पुरअमन हल के लिए जिरगे की कोशिशों को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए बिलावल भुट्टो मुतहर्रिक इस्लामाबाद पहुंच गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को तलब कर लिया। अमन व अमान पर ब्रीफिंग देंगे।
घोटकी में पुलिस ने 4 खवातीन समेत 5 अफराद को अगवा होने से बचा लिया। खैरपुर के रिहायशी 5 अफराद वैन में सामान फरोख्त करने कच्चे के गोड गाजी चाचड़ जा रहे थे। रहीम यार खान में डाकुओं ने दुकान से घर जाते हुए ताजिर को अगवा कर लिया। पुलिस ने वाक़ये का मुकदमा दर्ज कर लिया। अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में महंगाई की शरह में 0.49% का इजाफा। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,03,000 की सतह उबूर कर गया। वजीर आजम ने वफाकी काबीना का इजलास आज शाम 4 बजे तलब कर लिया। बिजली बनाने वाली 8 पावर प्लांट्स के टैरिफ का असर-ए-नौ जायजा लिया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। वज़रा और वफाकी सेक्रेटरियों को बैरून मुल्क बिजनेस क्लास पर सफर की इजाजत की तजवीज़ एजेंडे में शामिल। टैक्स चोरी रोकने का मिशन। शुगर मिल्स में तैनाती के लिए FIA की खुसूसी टीमें तश्कील। मुल्जिमान चीनी की पैदावार और स्टॉक का रिकॉर्ड रखेंगे। गन्ने की खरीदारी का भी हिसाब किताब रखा जाएगा। हुकूमत ने रिटायरमेंट की उम्र कम करके 55 साल करने पर गौर शुरू कर दिया। IMF की तजवीज़ पर मुशावरत जारी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने रिटायरमेंट की उम्र 2 साल बढ़ाकर 62 साल करने की तजवीज़ की मुखालफत की थी। पंजाब में खराब इंजन और ज्यादा धुआं छोड़ती गाड़ियों के रूट परमिट मंसूख करने का फैसला। जुम्मत इतवार को ट्रक, बसों और भारी गाड़ियों के लाहौर में दाखिले पर पाबंदी। लाहौर और कराची का फिजाई मयार इंतहाई दर्जे तक मुजरे सेहत हो गया। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर आ गया। फिजाई आलूदगी 303 पर रिकॉर्ड। कराची तीसरे नंबर पर आ गया। मुल्क की सतह पर मुल्तान सरे फहरिस्त। ज़्यादा जो है ना, जो बड़े गाड़ी हैवी गाड़ी वो दिन में ज़्यादा चल रही। अगर आप सामने देखो तो ट्राली अभी भी चल रहे। तो ये इनकी टाइमिंग जो है ना 11 बजे के बाद है, रात की 11 बजे बाद। अगर ये दिन में ना चले तो ट्रैफिक जो है ना कम हो सकती है इससे। कराची में पाबंदी के बावजूद दिन के औकात में भारी गाड़ियों का दाखिला रोका न जा सका। शहर में जानलेवा ट्रैफिक हादसात की शरह में इजाफा। सिर्फ 1 माह के दौरान 30 शहरी जान गंवा चुके। 2 रोज कबल हादसे का शिकार होने वाले प्रोफेसर तारिक सलाहुद्दीन और उनकी अहलिया को सुपुर्द खाक कर दिया गया। रहीम यार खान में महकमा ज़राअत के असिस्टेंट डायरेक्टर को खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती के केस में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मुलाजमत का झांसा देकर खातून को हवस का निशाना बनाया। इस्लामाबाद के वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट को साथी प्रोफेसर को हरासा करने पर नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। 10 लाख रुपए जुर्माना भी आए। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात दोस्ती जिंदाबाद। UAE के कौमी दिन पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमारात का कौमी दिन पाकिस्तान के लिए भी इंतहाई अहम करार दे दिया। वजीर आला पंजाब की भी UAE के 53वें कौमी दिन पर मुबारकबाद। इजराइल ने मसाजिद में लाउड स्पीकर से अजान देने पर पाबंदी लगा दी। अजान देने पर भारी जुर्माना अदा करना होगा। इजरायली पुलिस को मस्जिद में लाउड स्पीकर का सामान जब्त करने की भी इजाजत दे दी गई। अमरीकी मुस्लिम ग्रुप की सेहोनी हुकूमत के फैसले की शदीद मुखालफत। इजरायली फौज का गजा में ममनुआ असलहे का इस्तेमाल जारी। बैत-ए-लाहिया में बमबारी से मजीद 10 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगज़ीन इदारे ने गजा को इमदाद रोक दी। इजराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी की कोशिश कर रहे हैं अमरीका का दावा। अफ्रीकी मुल्क गयाना में फुटबॉल मैच के दौरान ग्राउंड में जंग जदल। दोनों टीमों के हामी एक दूसरे से लड़ पड़े। 100 से ज़ायद तमाशाइयों के हलाक होने की तस्दीक। मुजाहिरीन ने पुलिस स्टेशन को भी आग लगा दी। PCB के चेयरमैन दुबई से वापस वतन पहुंच गए। मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर कई अहम मुलाकातें की और ICC को अपनी शराइत भी पेश की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर कायम है और भारत के जवाब का इंतजार है। चेयरमैन PCB का मौक़िफ़ पाकिस्तान के सरेंडर की कहानियां फजूल करार दे दी।
कराची में मौसम सरमा का ट्रेलर, कल से कोयटा की सर्द हवाएं शहर का रुख करेंगी। झक्कड़ चलने का इम्कान, दुक्की समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कहीं बारिश और कहीं यालाबारी। जैकबाबाद में भी बादल बरस पड़े। सवात के इलाके कलाम और महोडन में बर्फबारी, सयाहों की बड़ी तादाद मौज मस्तियों के लिए पहुंच गई।